हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मनु दीक्षित और हम लोग कर रहे हैं यहाँ चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो हमने इससे पहले जो पढ़ लिया है वो क्या क्या चीजें हैं। हमने पढ़ लिया है बायो सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस, और क्या पढ़ लिया है भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस चल रहे हैं, है ना, जिसमें हमने पिछले टर्न पे पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पढ़ लिया था। तो आज का जो लेक्चर है वो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू अ टोराइड। दोनों बहनें लगती हैं या भाई भाई लगते हैं, सोलेनॉइड और टोराइड। तो टोराइड क्या होती है, अब जिसको सोलेनॉइड नहीं पता, एसीएल नहीं पता, वो जाए और इस चैप्टर के पिछले लेक्चर्स देखे और नोट्स बनाए। तो वहां पर बहुत डिटेल में मैंने समझाया है ये सारे टॉपिक्स को। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि भाई टोराइड क्या होता है। टोराइड भाई है एक हॉलो सर्कुलर रिंग, हॉलो सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। किसके किसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स? ऑफ इंसुलेटेड वायर, ठीक है। और वो कैसा है, उसके ऊपर टाइटली बाउंड है, टाइटली बाइंडेड है, या बोलो टाइटली बाउंडेड है। किसके ऊपर भाई? एक समझो रिंग है ना। जैसे सोलेनाइड क्या होती थी, कार्डबोर्ड के ऊपर, है ना, ऐसे होती ना सोलेनाइड, लपेट देते थे हम एक कार्डबोर्ड के ऊपर। सेम यहां पर हम इसको लपेटेंगे भाई। कैसे लपेटेंगे? ये टर्न्स हैं, या फिर तुम ऐसे इमेजिन कर लो भैया कि सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड, उसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रख दिया है, ऐसे समझो, ऐसे सर्कुलर फॉर्म। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम सोलेनॉइड को बेंट कर दें रेडियस आर के सर्कल में तो टोराइड बन जाएगी, ठीक है। सोलेनॉइड को बेंट कर दें रेडियस आर के सर्कल में तो क्या बन जाएगी? सोलेनॉइड। और ये पीछे से वायर ऐसे निकलता हुआ आएगा। तो यहां से करंट जा रही है आई और इधर से करंट निकल रही है आई, और एक टर्न में करंट है भैया आई, फिर इसमें भी आई, इसमें भी आई, आई 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 आई। तो भाई जो आई है वो है करंट इन ईच टर्न। क्लियर? अच्छा, तो ये होती है भैया टोराइड। या तो ये कह दो कि सोलेनॉइड जो है इज बेंट इन सर्कुलर फॉर्म, है ना। अच्छा, पूरे की एक्सिस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए भाई? सेम। सारे टर्न्स की जो एक्सिस होनी चाहिए, जो सेंटर होना चाहिए सारे टर्न्स का, समझ रहे हो ना, सारे टर्न्स का जो सेंटर होना चाहिए वो सेम एक्सिस से पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है भाई टोराइड। अब मुझे क्या निकालनी है बच्चों? ये तुम लोग लिखते हो ना, लिखा करो, ठीक है, नोट्स बनाया करो, किसी से भी पढ़ो नोट्स बनाया करो। ऑनलाइन की पढ़ाई तभी सक्सेसफुल है जब आप उसे डिसिप्लिन के साथ देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि बस आप ऐसे फोन पकड़ के, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई, अब कहाँ निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड? मैम कहाँ कहाँ निकालनी है? तो देखो ये तो सेंटर है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे इस पॉइंट पर, ए पॉइंट, एक निकालनी है मुझे इस पॉइंट पर, दैट इज बी पॉइंट, या बी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको ले लो पी, इस पॉइंट को ले लो क्यू, और एक बाहर वाले पॉइंट पर, दिस इज आर। इन तीन जगहों पर मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड, और उसके लिए हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, और जो कि कहता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और कौन सी वाली करंट लेते हैं भैया हम? इनसाइड द एम्पियर लूप, है ना भाई। जिसने एसीएल नहीं समझा है वो इससे पहले वाले एक दो लेक्चर्स में जाके समझ ले। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, ये हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहा निकालने वाले हैं? इनसाइड रीजन में, इनसाइड रीजन। अच्छा, कौन सा पॉइंट है? एट पी। तो एट पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर निकालनी है मुझे? मान लो आर। तो पॉइंट पी से जाता हुआ मैंने एक क्या बना लिया भैया?
लूप, और इसको हम बोलेंगे एम्पियर्स लूप। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ACL, और ये ACL का हम फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। तो मुझे बताओ एम्पियर लूप के अंदर कितनी करंट है, बताओ। एम्पियर लूप के अंदर कोई करंट है क्या? कोई करंट नहीं है। तो आई इनसाइड मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आई इनसाइड हो गया 0, जिस वजह से इनसाइड रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो 0 आई। कौन से पॉइंट पर? P पॉइंट पर, इनसाइड रीजन में। समझ आया? चलो अब बताओ आसान और कौन सा है? मैम सबसे बाहर वाला पॉइंट ले लो, फिर बीच वाले की बात करेंगे। देखो एक अंदर है, अंदर में 2 अंदर है यहाँ पे, एक अंदर वाला रीजन, एक टोराइड के अंदर वाला रीजन। ठीक है, तो ये इनसाइड पॉइंट है। ठीक है, और वो आउटसाइड रीजन में पॉइंट है, दैट इज R। ठीक है, ये रहा, ये रहा। मैं एक और कलर का पेन ले लूं क्या, जिससे तुम्हें क्लियर दिखे? देखो 2 पेन है मेरे पास, वैसे तो हरा भी है, लाल पेन, नीला पेन, काला पेन, हरा भी है। डिजिटल बोर्ड भी है मेरे पास। कुछ लोग लिखेंगे मैम डिजिटल बोर्ड, वो भी है, लेकिन मुझे इसी पर पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो अब हम निकालेंगे कौन से पॉइंट पर, ये लिख लिया भाई, आउटसाइड रीजन लिख लो यहाँ पर, आउटसाइड रीजन, आउटसाइड रीजन। तो भाई फिर से ACL यूज करेंगे, अब एट पॉइंट R लेंगे। तो अब फिर से मैं ये रब कर दे रही हूं, और इस पॉइंट पर मैं ड्रॉ कर रही हूं क्या, क्या मेरे बच्चों? एम्पियर लूप। लो भाई, सिमेट्रिकल लूप हम बनाएंगे। एम्पियर लूप क्या मैम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लूप बना दूं तो क्या वैलिड नहीं है? यूजफुल नहीं है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे कैसे निकाले हम बात। ठीक है मैम, अब तो ये पूरा वायर इस लूप के अंदर आ रहा है मैम, तो इसके अंदर तो मैम करंट है, मैम इसके अंदर तो करंट है, आई करंट है। बट मेरे बच्चों अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज एम्पियर लूप। हाँ मैम बिल्कुल सही बात। अच्छा, एम्पियर लूप में एक करंट इनवर्ट जा रही है। अब आप इमेजिन करो, ऐसे है 3D में, ऐसे, ये ऐसे टर्न्स है, ऐसे टर्न्स है, तुम देखो ऐसे, और फिर ये बाहर। मतलब एक तो करंट अंदर है और एक करंट बाहर, यानी कि एक करंट अंदर जा रही है और एक करंट बाहर आ रही है। तुम ऐसे मत समझना ऐसे इसको काटती हुई जा रही है, नहीं, तुम सोचो ऐसे करके इनवर्ट जा रही है। तुम देखो, देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, यहां से करंट इनवर्ट गई, देखो इनवर्ट, और यहां से ये यहां से निकल रही है और यहाँ पे इनवर्ट गई, फिर यहां से आउटवर्ड आ रही है और यहाँ पे इनवर्ट जा रही है, फिर यहां से आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ट, आउटवर्ड इनवर्ट। अगर मैं यहाँ की भी बात करूं तो यहां से कैसे जा रही है, देखो यहां से इनवर्ट गई, आई इनवर्ट गई, हाँ, और मैं बाहर निकली, फिर ये बाहर ऐसे बाहर निकली। 3D में, ये बस 3D में है, ये इमेजिन करना। अरे 3D में है, देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे अंदर गई है और ऐसे बाहर आई है, तो ऐसे दिख रहा है, बट एक्चुअली ऐसे अंदर ऐसे बाहर है ना, ऐसे अंदर ऐसे बाहर, फिर ऐसे अंदर ऐसे बाहर, अंदर और फिर बाहर। तो इनवर्ट करंट आई जा रही है और आउटवर्ड करंट लूप के भी आई आ रही है। अच्छा, अब मैं एक लूप की डायरेक्शन मान लेती हूं। चलो भाई, ये मैंने लूप की डायरेक्शन मान ली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। जैसे हम डीएल एलिमेंट मानते हैं ना, तो डीएल एलिमेंट का हम डायरेक्शन लेते थे। फिर से मैं कहूंगी, जिसको नहीं पता ये डीएल एलिमेंट क्या है, वो भाई लेक्चर्स देखे, पूरे मैंने डाल रखे हैं। तो यहां पर देखो, लूप की डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर स्कल करूं, कोई भी मान सकते हो आप लूप की डायरेक्शन, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। लूप की डायरेक्शन में अगर आप फिंगर स्कल कर रहे हो, थंब जिस तरफ जा रहा है वो वाली करंट पॉजिटिव लोगे और उसके अपोजिट वाली नेगेटिव लोगे। अब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है करंट, है ना। तो यहां पर कोई भी मान सकते हो भाई, तुम किसी ने लूप की डायरेक्शन ऐसी मानी तो वो किसको पॉजिटिव लेगा, इस वाले आई को पॉजिटिव और इस वाले आई को नेगेटिव, कुछ फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, और एक लगेगी आई पॉजिटिव और एक लगेगी आई नेगेटिव। ठीक है, तो आई करंट अंदर जा रही है और उतनी ही आई बाहर आ रही है, तो फिर से आई माइनस आई कितना हो गया, 0। यहां पर गलती करते हैं बच्चे, यहां पे ले लेते हैं पूरा लूप अंदर है मैम, आई करंट आ रही है, 3D में है, देखो 3D में है, ऐसे ऐसे वायर है, तो इनवर्ट गई फिर आउटवर्ड आई,
तो जितनी इनवर्ड गई उतनी ही आउटवर्ड आई है बाहर की तरफ, तो यहां पर फिर से ये 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड रीजन में भैया आएगी 0। ठीक है, कितनी आएगी? 0। तो आर पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0। ठीक, अब कौन सा पॉइंट बचा, इसको नोट कर लो, पहले समझ आया सबको? नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो हटा दें। अब कौन सा पॉइंट बचा बच्चों? अब बचा केस 3। केस 3 इज दिस। लो इसको भी चमका दें, लो थोड़ा चमक गया, चमक गया। क्यू पॉइंट यहां पर निकालना है मुझे, क्यू पर। तो इस क्यू से जाती हुई मैंने बना लिया, यही एम्पियर लूप हो गया। देखो मैं जो रेड रेड बना रही हूँ वही एम्पियर लूप ले लिया मैंने, वही वाला। कहीं भी, अच्छा मैम ये पॉइंट क्या बिल्कुल बीच में है? नहीं नहीं, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी। तो मैं जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड चाहिए उसी पॉइंट से जाता हुआ मैं लूप बनाऊंगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि क्यू पॉइंट ये बिल्कुल ही ऐसे करके बीच में है, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। ठीक है, इनसाइड पॉइंट है बस। ठीक, मैंने यहां बनाया हुआ था तो मैंने इसी को एम्पियर लूप मान लिया। बोलो ठीक, बिल्कुल ठीक। अब क्यू पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ऑफ टोराइड क्यू। ठीक है, टोराइड पॉइंट का नाम क्यू है, अरे मैडम, इनसाइड पॉइंट क्यू ऑफ टोराइड। ठीक है, चलो तो फिर से हम बाय ACL, क्या कहता है ACL? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B डॉट DL म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। चलो अब यहां पे देखो B और DL, क्या यहां पर मुझे B और DL के बीच का एंगल लेना पड़ेगा? यस, क्योंकि यहां पर करंट मुझे देखनी पड़ेगी कितनी है भाई, कैसे है, क्या है। यहां पर थोड़ा ना हर बार 0 हो जाएगी, इस बार भी 0 हो जाएगा, क्या पता। तो सुनो, ऐसे करके टर्न जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर लूप है, देखो भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? अगर स्ट्रेट वायर की तरह लेते हो तो करंट रखो, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, और जिधर फिंगर्स कर्ल हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा, इन द डायरेक्शन जिसमें फिंगर्स कर्ल हो रही है। और अगर लूप है और लूप में करंट क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। करंट फील्ड, करंट फील्ड, उल्टा कर दो बस, है ना। तो यहां पर ऐसे है टर्न, करंट ऐसे जा रही है ना, हर टर्न में। तो अगर मैं कर्ल करूं ऐसे करके अपनी फिंगर्स, तो थंब ऐसे होगा, ऐसे इनसाइड पॉइंट पर। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, मैं उधर खिंच पिच नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फिर यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग दिस, ये टेंजेंट बनाना ऐसे, है ना। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब देखो अलोंग दिस लूप आएगा। यानी कि इधर ही की तरफ क्या आ रही है मेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब हम सबने सीखा है, अगर नहीं सीखा तो आप लेक्चर देखिए। अगर हम सबने सीखा है कि जिधर B है मैं लूप की डायरेक्शन भी उधर ही मान लूं, जिधर B है मैं लूप की डायरेक्शन भी उधर ही मान लूं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा DL वेक्टर काटूंगी तो वो DL वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी साइड हो जाएगी। मैं थोड़ा बाहर बना देती हूँ, है ना। ये जो लूप है एम्पियर लूप, ये पॉइंट Q है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने लूप की डायरेक्शन भी इधर ही मान ली ऐसे। इसमें मैंने छोटा सा एलिमेंट काटा, दैट इज DL एलिमेंट, तो DL वेक्टर की भी डायरेक्शन इस पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट यही हो गई। तो B और DL के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे? 0। ठीक, तो मैं यहां पर करूंगी इंटीग्रेशन B, और इस बार यहां तक का जो डिस्टेंस है वो फिर से मैं R ले रही हूं। ठीक है, मतलब R डिस्टेंस पे ही है ना, इस बार बस R ग्रेटर देन एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो जो डिस्टेंस है वो मैं R ही ले रही हूँ। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये अब R डिस्टेंस है, तो यहां पर B DL cos 0 1 म्यू नॉट I इनसाइड। अभी बात करते हैं I इनसाइड की। B बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DL इज L, लिमिट इज 0 से लूप का लगेगा भाई। DL किस पे काट रहे हो? लूप पे। और कितना रेडियस है भाई? R, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो गई? 2 पाई R।
तो 0 से 2 पाई आर एलिमेंट्स आप काट सकते हैं, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, तो b इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बताओ भैया यहां पर, अब देखो अगर तुमने यह इस पॉइंट की बात की है, जब पूरा लूप था तो पूरे लूप के अंदर जितनी करंट इनवर्ट जा रही थी उतनी ही बाहर आ रही थी। अगर मैं इस लूप की बात करूं जो अंदर है, उसमें तो एक ही करंट काट रही है ना भाई, आई ही देखो ऐसे जा रही है, ऐसे करके फिर उधर से नीचे वाली साइड से निकल रही है, तो ये तो अंदर है ना, तो एक ही करंट इसमें आ रही है, दैट इज आई। एक टर्न में करंट, अब देखो इनसाइड पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो मैं इनसाइड रीजन की बात कर रही हूँ, इनसाइड रीजन द ऑफ द टोराइड। तो अगर मैं इस इनसाइड रीजन की बात कर रही हूं तो यहां पर जो करंट है वो दोनों करंट, ये नहीं लोगे तुम कि जितनी इनवर्ड है उतनी आउटवर्ड है, वो तो तब हुई जब तुमने पूरे टोराइड के बाहर एम्पियर लूप माना था, यहां पे अंदर माना है, तो यहां पे यही करंट देखो उसमें से पास हो रही है। तो मैं एक करंट ले लूं इसमें से आई, है ना, तो आई करंट कितनी आ जाएगी इसमें आई, अब एक टर्न में आई है, ऐसे कितने टर्न्स है तुम्हारे पास, एन टर्न्स है, तो कितनी हो गई बेटा एन आई। समझे, इनसाइड पॉइंट पर नेट करंट 0 नहीं होगी, इसके इनसाइड पॉइंट पर, यहां पर बाहर वाले पॉइंट पर क्यों हो रही थी, क्योंकि जितनी करंट इनवर्ट थी उतनी ही आउटवर्ड थी। इस एम्पियर लूप में इमेजिन करो एक ही करंट जा रही होगी इसमें से अंदर, देखो ये वाली जा रही है, वो तो उधर से आ रही होगी, ठीक है, तो ये वाली एक ही लेंगे, तो यहां पर हो गया आई। अरे समझो ना बात को, ऐसे जा रही है ना, अब ये जब ले रहे थे जितनी अंदर जा रही थी उतनी ही बाहर आ रही थी। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से इस लूप से सिर्फ एक ही करंट पास हो रही है, दैट इज आई, तो एन टर्न से कितनी होगी एन आई, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू एन आई, या फिर हम कहें b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। दिस इज 100% correct formula of the magnetic field in the inside region of toroid, है ना। एक बार सवाल आया था कि प्रूफ करो, बोर्ड में आया था वाला सवाल एक बार, न्यूमेरिकल्स में तो फॉर्मूला लगता है, वो बताऊंगी आगे, और इसको कैसे हम एनालाइज करेंगे इस फॉर्मूले को। फिलहाल जो बोर्ड के लिए बच्चे देख रहे हैं उसमें ये भी आया था कि प्रूफ करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू टोराइड वो कन्फाइंड करती है सिर्फ इसके अंदर, इनसाइड, अंदर वाले, इनसाइड द टोराइड, बाहर भी 0 और अंदर भी 0। कन्फाइंड का मतलब कि सीमित रहती है, सिर्फ अपने अंदर ही सीमित रखती है मैग्नेटिक फील्ड को। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है और बाहर वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो कहां पे कन्फाइंड है मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ टोराइड के अंदर वाले रीजन में, इनसाइड द टोराइड कन्फाइंड रहती है, फील्ड वहीं रहती है टोराइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंदर भी 0 और बाहर भी 0। अब इसको जरा एनालाइज करते हैं फॉर्मूले को और आगे। ठीक, अब एक बात बताओ, स्मॉल एन सुना है सबने, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो आप कहोगे B इज इक्वल टू मैम N इज इक्वल टू N बाय L। अब जब आप सोलेनॉइड लेते थे, याद है सोलेनॉइड की वजह से, जो आइडियल सोलेनॉइड होती थी उसकी वजह से फील्ड कितनी आती थी, म्यू नॉट एन आई, याद है आइडियल सोलेनॉइड के इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड रीजन में कितनी फील्ड आती थी, म्यू नॉट एन आई। एंड पर याद है कितनी आती थी, सोलेनॉइड के एंड पर कितनी आती थी फील्ड, म्यू नॉट एन आई बाय 2, और इनसाइड पॉइंट पे कितनी आती थी, म्यू नॉट एन आई। अगर सोलेनॉइड आइडियल है तो होता था ये फील्ड का फॉर्मूला। फिलहाल यहां पर क्या कह रहे हैं, एन इज इक्वल टू एन बाय एल। अच्छा, अगर मैं ये यहां पे स्मॉल एन के टर्म्स में ये फॉर्मूला लगाना चाहूं तो कैसे लगेगा, ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है और ऑलवेज वैलिड है, चाहे किसी भी तरह की टोराइड हो और कुछ भी हो, ऑलवेज वैलिड। अब यहां पे देखो, ध्यान दो, ये आर डिस्टेंस कहां तक की है, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर से उस जगह की डिस्टेंस है, ठीक। अब अगर मैं स्मॉल एन के टर्म्स में ये फॉर्मूला लाना चाहूं तो आपका मन करेगा ये लिख दो, एन अपॉन और एल की जगह 2 पाई आर। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में जो लेंथ ले रहे हो वो किसकी ले रहे हो तुम, टोराइड की, है ना। तो
टोराइड की अगर हम लेंथ की बात करें बेटा, तो एक बात बताओ, अगर वो अच्छी खासी थिकनेस की है तो उसकी एक रेडियस तो ये होगी और एक बाहर वाली होगी। तो तुम आर जब लोगे तो कौन सा वाला लोगे, यहाँ पर R1 लोगे या R2 लोगे, नहीं पता ना। तो अब जो मैं बात बताने वाली हूं वो तभी वैलिड है कि अगर तुम्हारी टोराइड आइडियल है, यानी कि बहुत थिकनेस। आइडियल सोलेनोइड याद है क्या होती थी, कि जिसकी लेंथ काफी बड़ी हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ काफी ज्यादा हो रेडियस के कंपैरिजन में, यानी कि सोचो पतली और लंबी, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है और रेडियस उसके कंपैरिजन में काफी छोटी है। तो अगर मैं यही बात यहां पे करूं कि अगर टोराइड की थिकनेस डी है, अगर टोराइड की थिकनेस डी है और रेडियस उसकी आर है, तो अगर बहुत पतली थिकनेस की टोराइड है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल ये थिकनेस को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट चाहे कहीं भी है हम आर ही डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब रेडियस ले लेंगे टोराइड की। लेकिन सिर्फ कब कब अगर D इज वेरी 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 लेस देन R। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उस केस में मैंने जो रेडियस ली है वो R यही हो गई, तो यहां पर R लिख देंगे और लिख देंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट, और n की वैल्यू क्या लिख देंगे, n इंटू 2πr इंटू आई। अरे n की जगह रख दिया ना भाई, n की जगह रख दिया n इंटू 2πr, n इंटू 2πr और इंटू आई अपॉन 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई। अरे ये तो मैम वही आ गया जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। यस, बट ये हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, ये कंडीशनल हो गया कि जब ये कंडीशन है कि जो टोराइड की थिकनेस है वो काफी 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 कम है, तो जो पॉइंट लेंगे हम उसके अंदर वो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस बताने में यही ले लेंगे, मतलब बताने की जरूरत नहीं, ये आर ही हो जाएगी क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। तो अंदर कहीं भी पॉइंट हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, समझ रहे हो? फिर से समझो, बहुत पतली थिकनेस की टोराइड ले ली तो ये जो रेडियस हुई वही डिस्टेंस आर हो गई इस क्यू पॉइंट के लिए, है ना। ये अगर बहुत पतली हो जाए तो ये जो आर है वो टोराइड की रेडियस है। वरना सोचो, अब तो इसमें घिचड़ पिचड़ कर सकती हूँ मैं, वरना सोचो ये R1 होगा और ये बाहर वाला R2 होगा, अरे बाप रे, तो कितनी लेंगे, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर R डिस्टेंस क्यू पॉइंट तक की एग्जैक्ट दी है तो चाहे थिकनेस ज्यादा भी है तो तुम ये फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें अगर टोटल पता है, और अगर तुम्हें ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए गए हैं और कहा है कि थिकनेस जो है वो टोराइड की बहुत कम है, यानी कि आइडियल टोराइड है जैसे आइडियल सोलेनोइड होती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस R को रेडियस ही मान लेंगे और उसकी जगह लिख देंगे कि भैया सरकमफ्रेंस लेंथ कितनी हो गई 2πr, जो भी रेडियस उसकी दी है, तो n इज इक्वल टू n इंटू 2πr आई अपॉन 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल, तो वही आ जाएगी जो सोलेनोइड की वजह से होती है। समझ गए? तो ये वाला कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा समझना पड़ा इसमें, बाकी तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो सवाल करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, थोड़ा पढ़िए मगर रोज पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन तो बहुत सारा पढ़ लिए और फिर अगले दिन पस्त हो गए, ऐसा नहीं करना है। और जो मेहनत करता है, कंसिस्टेंट रहता है, उसको देखना रिजल्ट जरूर मिलता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।